मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये वीडियो मेरे प्यारे छात्रों को और मेरे जिज्ञासु मित्रों को कुछ सीखने का अवसर प्रदान करेगा और खुद जिज्ञासा भी बढ़ाएगा। मित्रों, हम पहाड़ के कई लोग हैं, हमारे जैसे राजपूत परिवार हैं और हमारे जोशी हैं, पंत हैं, भट्ट लोग हैं और मटवाल लोग हैं हम लोग। तो आपने सुना होगा हमारी जो वंशावली है, कई लोग कहते हैं कि हम राजस्थान से आए हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं हम गुजरात से आए हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं हम मराठास हैं, है ना, मारवाड़ी हैं। तो इसकी सत्यता क्या है? तो मित्रों, चूँकि ये जो पहाड़ है यहाँ काफ़ी डेंस फॉरेस्ट था और तात्कालीन भारत की परिस्थितियों से बचने के लिए और कई और अन्य कारणों से संभवतया इन क्षेत्रों से कुमाऊं में और गढ़वाल में लोग आए। वे इसलिए भी प्रमाणित हो रहे हैं क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं जो गुजराती से, मराठास से और राजस्थानी से हमारे मिलते हैं। और यही नहीं, कुछ शब्द ऐसे बताऊंगा जो पूरे विश्व में, जैसे लैटिन जो शब्द हैं वो भी हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली से मिलते हैं। तो मैं आज उसके बारे में बोलूँगा। ये थोड़ा हो सकता है कि ये लंबा वीडियो हो जाए और मुझे इसमें अपने द्वारा लिखित जो सेंटेंसेस हैं उसका भी सहारा लेना पड़ेगा और मैं इसको ये कोशिश करूँगा कि ये संक्षिप्त रहे और लेकिन ये लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप धैर्य बनाए रखें, लेकिन बहुत रोचक होगा, ये बात की गारंटी है कि ये रोचक होगा। तो शुरुआत में मैं ये कहूँगा कि जो हमारे यहाँ जो विशिष्ट शब्द हैं वो हिमालय के भौगोलिक अलगाव के बावजूद सदियों से जीवित रहे हैं और भारत की भाषाओं गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, मराठी के बीच भाषाई समानता को दर्शाते हैं। तो मित्रों, हिंदी में, कुमाऊनी में, गुजराती में, राजस्थानी में और मराठी में क्या कहते हैं वो मैं बताऊंगा पहले, फिर मैं इसको इस जो वीडियो है इसको प्रारंभ करूंगा विधिवत। तो क्या है कि दादा और नानी, ये जो हिंदी के शब्द हैं, इसमें कुमाऊनी को हम आम कहते, आम या आमा। तो गुजराती में भी आमा ही कहते हैं, ठीक है, और राजस्थानी में भी आमा ही कहते हैं और मराठी में आई कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समानता है, वहाँ आई कहते हैं और यहाँ हम आमा कहते हैं, ठीक है। फिर जो दामाद होते हैं वो हिंदी में तो हम दामाद जी हो गए, हमारे दामाद जी, और कुमाऊनी में हम जवें कह देते हैं, जवें या जवाई जी या जमाई जी, ठीक है। और गुजराती में भी जवाई कहते हैं और राजस्थानी में भी जवाई कहते हैं। जैसे हमारे पहाड़ में जवें कहते हैं ना, तो राजस्थान में जवाई कहते हैं और मराठी में जावई कहते हैं, ठीक है। लगभग लगभग समान आगे शब्द। अब जो हिंदी में हम चाचा, ठीक है, जो जिसे हम अंग्रेजी में अंकल कहते हो, चाचा, तो ये जो चाचा शब्द है ये कुमाऊनी में कागजू या काका, ठीक है, और गुजराती में काका और राजस्थानी में भी काका और मराठी में भी काका, ठीक है। अब आए भाई। भाई में हिंदी में भाई हो गया और अंग्रेजी में ब्रदर हो गया और कुमाऊनी में भैजू, ठीक है, गढ़वाली में भैजू कहते हैं और गुजराती में भाई और राजस्थानी में भाई हैं और मराठी में भाऊ। तो अच्छा, हमारे पहाड़ी में भाऊ भी कहते हैं, हाँ, भाऊ, भाऊ हमारे वहाँ बच्चे को कहते हैं, भाऊ, भाऊ बच्चे को कहते हैं और वहाँ भाऊ मतलब भाई, और हम यहाँ भय कहते थे। तो बिल्कुल एक जैसा भौ का उच्चारण है कि नहीं? देखिए आया मज़ा। तो इस बार में अभी बहुत शब्द बताऊंगा आपको, ठीक है। अब क्या है कि
जैसे हम धूप और गर्मी, जब आजकल गर्मी चल रही है ना, आजकल अप्रैल का महीना हो गया, ये मई आने वाला है, ठीक है, अप्रैल अपने बीच बीच में पहुंच गया है, बहुत टेम्परेचर बढ़ गया है। तो अब ये जो घाम होता है, धूप होता है, गर्मी होता है, इसको कुमाऊनी में हम कहते हैं घाम लगो, घाम है गो बस है। और यही गुजराती में भी घाम कहते हैं, जब पसीना आता है ये पूरे बदन में घाम, तो गुजराती में भी घाम कहा जाता है, और राजस्थानी में भी घाम कहते हैं, और मराठी में भी घाम कहते हैं। अब देखिए हो गया नहीं घाम जो शब्द है कुमाऊनी में, गुजराती में, राजस्थानी और मराठी में सब जगह घाम ही कहा जाता है, ठीक। अब एक हमारा जो हिंदी में जो रास्ता होता है ना, रास्ता, वे, अंग्रेजी में वे जिसे कहते हैं रास्ता, तो अब पहाड़ी में हम इसको कहते हैं बट, छोटा छोटा बट मेरा छोटा छोटा गांव, एक गाना भी बना था, ठीक है। तो जो बट है, बट छोटा छोटा, तो हमारे पहाड़ी में बट कहते हैं, गुजराती में वाट कहते हैं, और राजस्थानी में बाट कहते हैं, और मराठी में वाट कहते हैं। तो ब और वा का अंतर है बस, मराठी में वाट हो गया, राजस्थानी में बाट हो गया, गुजराती में वाट हो गया, है ना। तो बिल्कुल वाट, बिल्कुल एक जैसा ही शब्द है ना। देखिए फिर ऐसे ही जो अभी कुछ दिनों बाद गर्मी के बाद क्या हो जाएगी, बारिश, वर्षा हो जाएगी। तो वर्षा ऋतु में हम क्या कहते हैं पहाड़ी में, बरखा, बरख लगे, बरख लगे लें कहीं, बरख लगे। तो अब ये गुजराती में क्या कहते हैं, गुजराती में वर्षा या बरखा, वहाँ भी बरखा कहते हैं या वर्षा भी कहते हैं, कि हिंदी का शब्द है, और बरखा, और राजस्थानी में बरखा कहते हैं, और मराठी में वर्षा कहते हैं, ठीक है जी। अब अंग्रेजी का शब्द डॉग, और हिंदी में बोलेंगे कुत्ता, और कुमाऊनी में बोले कुकुर, कुकुर, और गुजराती में भी कुकुर, और राजस्थानी में कुतरो, और मराठी में कुतरा, ठीक है। ये हो गया लगभग एक ही। अब एक होती कैट, CAT, कैट, कैट माने बिल्ली, और बिल्ली, बिल्ली का क्या कहते हैं, बिराओ, पहाड़ी में, कुमाऊनी में क्या कहते हैं, बिराओ, और गुजराती में बिलाड़ी, और राजस्थानी में बिलालो, और क्या कहते हैं मराठी में मांजर या बिलाड़ी, एक जैसे ही शब्द है लगभग लगभग। और अच्छा एक अंग्रेजी में शब्द है बंदर, यानी मंकी, मंकी, मंकी माने बंदर। हमारे पहाड़ में क्या नहीं, बानर, क्या नहीं, बानर, और गुजराती में बांदर, और राजस्थानी में बांदर, और मराठी में वानर, एक ही शब्द आ गया नहीं। अब देखिए जो अंग्रेजी में क्रो होता है, क्रो माने कौवा, कौवा, हिंदी में कौवा, और हमारे पहाड़ में काव, क्यों नहीं, काव, ठीक है। अब गुजराती में क्या कहो, कागड़ो, ठीक, और राजस्थानी में काग, और मराठी में कावला, बिल्कुल बराबर हो गए। अच्छा अब एक हुआ जैसे हम कुक्ड राइस, अंग्रेजी में कुक्ड राइस होता है पका हुआ चावल, उसे कुमाऊनी में कहते हैं भात, भात बन गए जो महाराज भात। तो सेम शब्द गुजराती में भात कहते हैं। आप किसी होटल में चल जाएंगे ना, तो आप भात कहोगे तो समझ जाएगा भात देते हैं करके, तो वो एक तुरंत समझ जाएगा। तो वहाँ भी भात, और राजस्थानी में भी भात, और मराठी में भात, यानी जो भात है वो सब जगह भात है, ठीक है। कहाँ कहाँ भात है, कुमाऊनी में, गुजराती में, राजस्थानी में, मराठी में, सब में वो भात ही बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता सॉल्ट, नमक, तो नमक को क्या कहते हैं, नून, पहाड़ी में नून, पीसी नून, ठीक है। अब यही जो है गुजराती में इसे कहते हैं नून, वहाँ भी नून कहते हैं, और उसके बाद राजस्थानी में भी नून कहते हैं, और मराठी में नून भी कहते हैं, और मीठ भी कहते हैं, ठीक है। नून, नून शब्द सब जगह पर, नून शब्द सभी जगह पर है। एक मराठी में इसका एक अलग भी नाम है, और इसके अलावा सब जगह नून ही कहते हैं, ठीक है। अब एक होता है वेजिटेबल्स, अंग्रेजी में वेजिटेबल्स, हिंदी में हो गया साग, ठीक है, सब्जी, सब्जी, हिंदी में सब्जी, और पहाड़ी में साग, साग बन गो आके साग बनोड़ जा साग। अब क्या कहते हैं गुजराती में साग, और राजस्थानी में भी साग, और मराठी में साग या भाजी, वहाँ भाजी शब्द का प्रयोग किया जाता है, भाजी। जैसे पाव भाजी आपने खाई ना, पाव भाजी, तो उसमें पाव क्या है और भाजी क्या है, तो वही है भाजी, लेकिन वहाँ थोड़ा अंतर है। बाकी
कुमाऊनी, गुजराती और राजस्थानी में सब जो सागी है। और जैसे क्लोथ्स, अंग्रेजी में क्लोथ्स शब्द है, हिंदी में कपड़े हो गए। तो हमारे पहाड़ में कहते लुकुड़, लुकुड़ छिलेनी हो तो बोल, या लुकुड़ पहरेली हो तो बोल, तो लुकुड़। तो गुजराती में भी लुगड़ू कहते हैं, और राजस्थानी में लुगड़ा कहते हैं, और मराठी में लुगड़ी कहते हैं या लुगड़े कहते हैं। तो बिल्कुल बात एक ही आई, कहीं अंतर है? कुछ नहीं है, एक जैसा ही है। ऐसे ही डोर है, इंग्लिश का शब्द डोर, डोर माने दरवाज़ा। हमारे पहाड़ में द्वार, द्वार बंद कर दे हो महाराज, द्वार खोल दो हो, तो ये हो। अब ये इसको गुजराती में क्या कहेंगे? द्वार, और राजस्थानी में क्या कहेंगे? काठ। यहाँ थोड़ा अंतर है, राजस्थानी में काठ और मराठी में भी काठ, तो ये थोड़ा अंतर है। बाकी नहीं, सॉरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दरवाज़ा को हिंदी में द्वार, और गुजराती में भी द्वार, और राजस्थानी में भी द्वार, और मराठी में भी द्वार, सब जगह एक ही द्वार ही कहते हैं इसको। और ये जो काठ वाला शब्द ये आया है, लकड़ी, लकड़ी जो है ना, ये टिम्बर, टिम्बर अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में हो गया लकड़ी, और कुमाऊनी में हो गया काठ। जैसे हमारा काठ गोदाम नाम पड़ा ना, काठ, काठ से काठ गोदाम पड़ा, तो ये काठ हो गया। लेकिन गुजराती में भी काठ कहते हैं, और राजस्थानी में भी काठ कहते हैं, और मराठी में काठ कहते हैं, ये समझे? तो काठ शब्द सब जगह काठ कहा जाता है, और द्वार शब्द भी सब जगह द्वार कहा जाता है। देखिए कितनी बड़ी समानता है, ठीक है, ये शब्दों का है। और एक अंग्रेजी का शब्द है गुड, गुड माने अच्छा, ठीक, ओके। तो ये जो शब्द है हमारे भल हर्चा हो महाराज, भल, भल माने ठीक, भल हर्चा। और गुजराती में भी भालू कहते हैं, भालो, और राजस्थानी में भालो कहते हैं, और मराठी में भी भले और भाल कहते हैं। तो ये शब्द हो गए। तो अब मैं आपको ये वीडियो अब इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूँ, आगे भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे शब्द बहुत मिलेंगे, आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा, आप रिसर्च करिए ऐसे ही। अब ऐसे ही 6 जो है सहायक क्रियाएं हैं, 6। तो इसमें क्या है कि सबसे मजबूत संबंधों में एक होना, टू बी क्रिया के लिए 6 मूल का उपयोग होता है। कुमाऊनी में छा छन, गुजराती में 6 छो, और राजस्थानी में 6 छो। मराठी यहाँ थोड़ा भिन्न है, वहाँ आहे का उपयोग करते हैं, लेकिन कई संज्ञा जो हैं शब्द समान साझा करते हैं। लौ और णौ का परिवर्तन इन चारों भाषाओं में संस्कृत का न अक्षर णौ में बदल जाता है। नौ जो नाक से बोलते हैं, नौ शब्द, नौ ऐसे करके, नून, नून ऐसे, नौ से। तो जैसा कि नून और पानी, पानी जो है कबल कॉमन शब्द है, ये कि आपका गुजरात में बोला जाएगा, और आपका गुजराती में पानी बोलते हैं, और मराठा और इधर भी पानी बोलते हैं, राजस्थान में पानी बोलते हैं। तो ठीक है। अब ये ऐसी जो शब्द है इनमें व्याकरण की भी समानता है, यानी जो ग्रामेटिकल सिमिलैरिटीज़ हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। व्याकरण की समानता वो क्या है, बड़ा दिलचस्प है। जैसे टू बी होना है ना, ये व्याकरण में कुमाऊनी में कहते हैं के हाल छा हो महाराज, के हाल छा, ठीक छू। गुजराती में कहते हैं केम छो। कभी गए बड़ोदरा जाते रहते होगे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, यहाँ जाते रहते होगे ना, तो यहाँ, और गांधीनगर मैं तो खूब घूम गया। तो यहाँ क्या कहते हैं, केम छाओ, केम छो, ठीक है। तो पहाड़ी में के हाल छो, एक ही जैसी बात है। अच्छा, दोनों ही भाषाओं में छौ धातु का प्रयोग होता है। जैसे कुमाऊनी में छौ छन और गुजराती में 6 छो, जो इन्हें हिंदी हैं से अलग करता है, एक दूसरे के अलग करने के बावजूद भी एक दूसरे के करीब लाता है। ठीक है, थोड़ा सा भिन्नता है, अलग तो करता है, लेकिन उच्चारण में ऐसा कुछ है कि वो समानता लाता है। और राजस्थानी में इसको कहते हैं थे काई करो छो, तुम क्या कर रहे हो। थे, यहाँ पर थे शब्द आ गया ना, जैसे थारे बोलते हो, थारे, थारे बोले तुम्हारे, थारे क्या हाल चाल, तो थारे बोलते हैं। तो यहाँ थे शब्द आता है, तो थे काई करो छो, तुम क्या कर रहे हो। और कुमाऊनी में क्या कहेंगे, तुम के करण छा। कुमाऊनी क्या कहेंगे, तुम के करण छा। और राजस्थानी में क्या कहेंगे, थे काई करो छो। बिल्कुल एक जैसे शब्द आ गए। अच्छा,
अब भलो भल है, भलो भल बने भलो भल, अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो भलो भल अच्छा के लिए दोनों भाषाओं में भलो राजस्थानी में भी और भलो कुमाऊनी में भी शब्द का प्रयोग होता है, भल भल शब्द। तो ऐसी बगत का है बखत, टाइम, कश बखत है वो, है ना, हमको नहीं कश बखत है वो, तो ये बखत है, ये भी दोनों जगह एक ही जैसी बात है, वहाँ भी बखत ही कहते हैं। अब लाग्यो, बरखा लग गयो, है ना, बारिश लग गई, तो लग गयो शब्द भी वो एक जैसा ही अर्थ में प्रयोग होता है। मराठी में तू काई करत हा, आह से आहे, ये शब्द बोलते हैं, थोड़ा सा आहे आहे शब्द आ जाता है वहाँ पर मराठी में, ठीक है। और कुमाऊनी में तुम के करछा हो, तुम के करछा, राजस्थानी में थे काई करो छो, तो ये शब्द है। इन समानताओं से यह सिद्ध होता है कि कुमाऊनी संस्कृति की जड़ें न केवल राजस्थान बल्कि पश्चिम और मध्य भारत के भाषाई परिवेश में भी गहराई से जुड़ी हैं। और कुमाऊनी भाषा के संदर्भ में यह बहुत ही सुंदर और गहरा विषय है। कुमाऊनी जो कि एक मध्य पहाड़ी भाषा है के कई शब्द न केवल संस्कृत से जुड़े हैं बल्कि उनमें दुनिया की कई अन्य भाषाओं के साथ भी आश्चर्यजनक समानताएं देखने में मिलती हैं। कुमाऊनी में ऐसे शब्दों के उदाहरण हैं जिन्हें हम संस्कृत मूलक या ऐतिहासिक समानता के नज़रिए से देख सकते हैं। यदि आप कुमाऊनी की संख्याओं में अंग्रेजी, लैटिन या जर्मन जैसी इंडो यूरोपियन भाषाओं को मिलाएंगे तो आप चकित हो जाएंगे। यह समानता इस बात का प्रमाण है कि कुमाऊनी भाषा का जड़ मूल इंडो यूरोपियन परिवारों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने मम्मा और पापा की बात की थी पहले, और उसी प्रकार की कुमाऊनी में भी कुछ ऐसे ही शब्द हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था मम्मी और पापा वाला, तो वो यहाँ पर भी है। तो अब हम पहाड़ी में एक शब्द कहते हैं ईजा, ईजा मतलब माँ, ठीक है, मेरीज, मेरी माँ। तो जो ईजा है ये कुमाऊनी में माँ ईजा के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दुनिया में कई हिस्सों में माँ ध्वनि में एक रूप से विस्तार से माना जाता है, ठीक है। अब जो ये है इसी प्रकार क्या है, पहाड़ी में कहते हैं, ये तो ईजा होगी ईज को, और पापा को क्या कहते हैं, बाबू, बाबू क्या कहते हैं, बाबू या बब्बा, ठीक है। आप जो भी कहना चाहें, बाबा कहें, बब्बा कहें, बाबू कहें, एक जैसे शब्द है, ठीक है। अब ये जो है पिता के लिए प्रयोग किया जाता है और कोई कोई लोग दादा के लिए भी प्रयोग करते हैं, दादाजी के लिए। तो यह ध्वनि लगभग पूरी दुनिया में पिता के लिए इस्तेमाल होती है और कुमाऊं में भी अत्यंत प्रिय संबोधन है। यही ध्वनि की लगभग सब भाषाओं में यही ध्वनि है। अच्छा, ब्रदर माने भाई या भय, तो पहाड़ी में भय कहते हैं ना। तो ये जो संस्कृत में भ्रात से आया हुआ शब्द है, जो अंग्रेजी में ब्रदर और जर्मन में ब्रोडर के बहुत करीबी है। कुमाऊनी में कई शब्द आज भी अपनी जड़ों के बहुत करीब हैं, जो भाषा विज्ञानियों के लिए शोध का विषय है। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आप में से कई विद्यार्थी, हिंदी भाषा के विद्यार्थी, संस्कृत भाषा के विद्यार्थी, और जो अभी हमारे माननीय सरकार ने ये बोला है कि आप कुमाऊनी भाषा भी सीखेंगे और गढ़वाली भाषा भी सीखेंगे, तो ये बड़ा अच्छा है। तो वो भाषा के शोधार्थी, भाषा सीखने वाले अब नए शब्दों को आप लाएंगे, देखेंगे कि और कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ है। क्योंकि मैंने तो ये संक्षिप्त रूप से जितना मैं कलेक्ट कर पाया इधर उधर से वो मैंने कलेक्ट किया है। आप तो रिसर्च के उद्देश्य से कई अन्य स्रोतों से भी इकट्ठा करोगे मटेरियल, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक। अब अच्छा, एक पहाड़ में कौन है, नाली में नाल खराब है, ये नाल है, जो नाल गंद छू, ये नाल है, नाली गंदी है, इस टाइप से। तो उसमें क्या कहते हैं, वो भी जो है नाली या जो संकरा, जो पानी जिससे फ्लो करता है, वो शब्द का उच्चारण होता है। संस्कृत में इसको नाला से जुड़ा है, लेकिन साथ ही चैनल या कैनाल के मूल अर्थों को भी दर्शाता है, ठीक है। ऐसी बोत, बहुत बहुत हमर ग्यों हैरी, बहुत हैरी, या
हमारा मडू बहुत है, बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत बहुत, मैरी मच मोर है ना अंग्रेजी में। तो ये जो शब्द है बहुत के लिए संस्कृत में बहु के बहुत करीब है, ठीक है। बहु संस्कृत का शब्द है, तो इससे भी सिमिलरिटी होगी। अब वो घाम वाला मैंने पहले बता ही दिया आपको धूप के लिए कि यह शब्द कुमाऊनी में धूप की तीव्रता के लिए उपयोग होता है, जो सीधा संस्कृत से आया हुआ है। चूंकि कुमाऊनी क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से व्यापार और आवागमन रहा है, इसलिए कुछ शब्द बाहरी भाषाओं से भी आए हैं। चा, चाह, टी, अंग्रेजी में टी, टी माने चाह। तो ये जो शब्द है चीनी का चा शब्द से, चाइनीज शब्द चा, चाइना से आया है, का कुमाऊनी रूप है, जो दुनिया की लगभग हर भाषा में टी या चा के रूप में ही मौजूद है। अब है मेज, ये जो मेरा मेज है जिसमें मैं बैठा हुए आपको बोल रहा हूँ वीडियो से। तो ये जो मेज है ये कुमाऊनी में ये जो अंग्रेजी का शब्द टेबल है इससे आया है, और हम इसको मेज कोनी, और मूल रूप से पुर्तगाली शब्द है मेसा, MESA, मेसा, मेसा बोलते हैं वहाँ, पुर्तगाली का शब्द है और कुमाऊनी का अब ये हिस्सा बन गया है। कुमाऊनी भाषा की व्याकरणीय संरचना, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के संदर्भ में यह इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है, इसलिए इसका व्याकरण उन सभी भाषाओं के साथ कई समानताएं साझा करता है, और इसी परिवार में जैसे नेपाली, राजस्थानी, गुजराती और कश्मीरी शब्द से ये उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे कहते हैं ना हम, कई कह रचा हो के सुना चा तो हूँ जो शब्द है ना HUH, अंग्रेजी में, तो ये जो हूँ शब्द है इसका हल्का उच्चारण पूरी दुनिया में एक जैसा है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। पूरी दुनिया में चाहे कोई भाषा हो, चाइनीज़ हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, अमेरिकन हो, कनाडाई हो, इवन ऑस्ट्रेलियन जो नीग्रोज लोग हैं वो हो, या जो आदिवासी लोग हैं, हाँ सब जगह हूँ ही शब्द कहा जाता है। हल्का सा उच्चारण क्या खैचो जो हूँ है वो बिल्कुल हूँ ही निकलता है। खैचो पियचो शेगेचो तो ये तो जो हूँ शब्द है पूरी दुनिया में एक जैसा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आया मजा ये भी आपके रिसर्च के लिए, प्यारे छात्रों आप रिसर्च करो तो ये शब्द आपको मिलेगा। अच्छा, ऐसी जो कन्वर्जेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, जो बातचीत के तरीके हैं, उनका जो हिस्सा है वो इन्हीं भाषाओं के माध्यम से है, और ये जो भाषाएं ये रिजेंबल हैं, ये परस्पर एक दूसरे से मिलती हैं और हम इससे अपने अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जैसे और मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे छोटा जल्दी निकलने वाला स्वर ये हूँ, आ, ऊ, ई, ये जो है ये लगभग सब जगह एक जैसे ही पूरी दुनिया में एक जैसे ही लगभग बोले जाते हैं। और अधिकांश भाषाओं में माता पिता के लिए मो, पौ और ब या औ की ध्वनियाँ ही होती है, जैसे मम्मा, पप्पा, पापा, अम्मा, अब्बा, मामा, ये बिल्कुल एक जैसे शब्द हैं लगभग पूरी दुनिया में। इसका कारण यह नहीं है कि सभी भाषाएं एक ही पूर्वज से आई हैं, आप ऐसा मत समझना कि कहीं ऐसा न समझ लो कि सब पूर्वज एक ही हैं। इसका मतलब है कि जो जैविक बायोलॉजिकल मामला है ये, ठीक है, ये ध्वनियाँ जो है, जो एक शिशु बेबी होता है ना, वो अपनी माँ के दूध पीते समय जब वो बोलता है तो बोलते समय जो आसानी से शब्द जो निकल जाते हैं ना माँ, वो बच्चे सब दुनिया के एक जैसे हैं। देखो ना, दुनिया में सब बच्चे जो मनुष्य के हैं वो एक जैसे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ एक जैसी। प्रारंभ में जब वो भाषा बोलते हैं ना तो चाइना के बच्चे जो हैं और हमारे भारतीय और हमारे कुमाऊनी और हमारे जो अंग्रेज़ों के बच्चे हैं उनकी प्रारंभ की भाषा एक जैसी है, तो वहाँ से ही निकले हुए शब्द हैं। ये किसी विद्यार्थी के लिए शोध का अच्छा विषय है, आप इसमें शोध करिए, रिसर्च करिए, है ना। और मुझे भी तब आप कहीं कोट करना कि एक वीडियो हमने वो मरताल जी का देखा था, तो वो आप कोट करिएगा, ठीक है। तो
अब ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जैविक जो बायोलॉजिकल है उससे है, और कुछ शब्द आज पूरी दुनिया में इसलिए समान है कि वे व्यापार, तकनीक और वैश्वीकरण के माध्यम से भी फैले हैं। इन्हें जो है हम उधार लिए शब्द भी कहते हैं, तो क्योंकि व्यापार के माध्यम से आए हैं ना दुनिया भर के, ऐसे ऐसे शब्द भी हैं। क्योंकि वो जब व्यापार में जो सामान आता है तो उसको कहते हैं, तो एक दूसरे से फिर वो समानता आ जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे व्यापार के शब्द क्या हुए, मैंने आपको बताया था कि जो टी है ना, अंग्रेजी का टी, और हिंदी में हम चाह को नहीं, चाह PHO, तो जो चा शब्द है CHA, चा, तो चा शब्द जो चाइना से आया हुआ है, चाइना से शब्द ये आया हुआ है। तो यह चीन से दुनिया भर में फैला, दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में टी वाले रूप में उपयोग करती हैं और चा कहते हैं। चॉकलेट जो शब्द है, चॉकलेट, यह शब्द मूल रूप से मैक्सिको भाषा से आया है, और जो लगभग अब हर भाषा में चॉकलेट शब्द से ही यूज़ होता है। कॉफ़ी, हम पहाड़ी में कॉफ़ी कहते हैं, कॉफ़ी बना दियो हो, जैसे हमने चाह बना दियो कहा था, तो कॉफ़ी के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कॉफ़ी इंटरनेशनल शब्द है, व्यापारिक शब्द है, व्यापार के रूप में आया हुआ है, तो हमने एज इट इज उसको स्वीकार किया है। हमने क्या, भारत में सब जगह कॉफ़ी ही बोलते हैं, इंटरनेशनल में सब जगह कॉफ़ी बोली जाता है पूरे दुनिया में। तो ये जो शब्द है, ये कॉफ़ी शब्द है, ये मैक्सिको का शब्द है, और कॉफ़ी के रूप में हम सब ने स्वीकार किया है। तो कॉफ़ी हो गया, और एक अन्य शब्द है जैसे जैज, होटल, शेफ और सुशी है। ये जो शब्द हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान है, क्योंकि ये व्यापारिक शब्द हैं। और ये अभी तक के जो रिसर्च लोगों ने किया है उस पर ये आता है कि जो ध्वनियाँ हैं ना, ये दिमाग में चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे नोज़, नाक, नोज़, कई भाषाओं में नौ ध्वनि नाक के शब्दों के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि नाक से बोली जाने वाली आवाज़ नेजल साउंड स्वाभाविक है। और ये हो गया, ऐसे राउंड है, गोल, राउंड माने गोल, तो राउंड है जो शोध में पाया गया कि गोल और बोल जैसे चीज़ों में कई भाषाओं में रॉ या लॉ जैसी ध्वनियों का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है। और मम्मा, पापा जैसे शुरुआती जैविक शब्द इसमें सबसे करीब है। बाकी जो शब्द इन्हें समान लगते हैं जैसे टी या चॉकलेट, वे मानवीय इतिहास, व्यापार और संस्कृतियों के आदान प्रदान करने का परिणाम है। गढ़वाली में कुमाऊनी और गढ़वाली को सामूहिक रूप से केंद्रीय पहाड़ी, सेंट्रल पहाड़ी भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो कुमाऊनी और गढ़वाली है ना, आप जरा गंभीरता से ध्यानपूर्वक आप समझें तो आप पूरी गढ़वाली आप समझ जाओगे। और कोई जैसे हम कुमाऊनी है ना, हम पूरी गढ़वाली समझ जाते हैं। और इसी प्रकार जब हम पहाड़ी में बोलते हैं, कुमाऊनी बोलते हैं, तो हमारे गढ़वाली में तो पूरी कुमाऊनी समझ जाते हैं, क्योंकि शब्दों में बहुत ही रिजेम्बलेंस है, शब्दों में समानता है। तो ये शब्दों की रिजेम्बलेंस, समानता की वजह से हम ये आपस में समझ जाते हैं। थोड़ा पहले कठिन लगता है ना लोगों को, लेकिन होता कुछ नहीं। मेरे तो बहुत गढ़वाली मित्र हैं। मेरे तो कई मित्र, सेमवाल साहब हैं, ये सब हमें साथ पढ़ते थे, आज बहुत ऊंचे पद में हैं, तो मेरे क्लासमेट थे। तो हम सब जानते हैं ना, हम तो दोनों भाषाओं को जानते हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड बनने के बाद तो हमें सीखने का और मौका मिला है तो मैं चाहूँगा कि आप भी देखें, समझें। तो अब क्या कि ये जो सेंट्रल पहाड़ी भाषा है, इसके रूप में इसको वर्गीकृत किया है, कुमाऊनी और गढ़वाल को। इन दोनों की व्याकरणिक संरचना विशेष रूप से काल, टेंस, भूतकाल, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है। तो इन काल की क्रिया के रूप में, वर्ब कंजक्शंस के रूप में इनमें बहुत समानता है। ठीक है। अब ऐसी नेपाली जो है, नेपाली है, उसमें क्या होता है, कुमाऊनी की व्याकरणीय शैली और बोलने का लहजा नेपाली से बहुत कुछ मिलता है। अभी आप देख रहे हैं ना, अब जब आप कभी पिथौरागढ़ जाओगे, हमारे कुमाऊं में पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ और नेपाली बिल्कुल एक जैसी है। और इधर टनकपुर की साइड आप चले जाओगे, बनबसा, टनकपुर, बिल्कुल एक जैसा है। महेंद्र नगर चले जाइए नेपाल में, आप बिल्कुल एक जैसे शब्द हैं। और बल्कि मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि उधर हमारे ये पिथौरागढ़ में तो शादियाँ भी होती हैं। जब शादियाँ होती हैं ना आपस में, लड़का लड़की की शादी नदी पार,
कालीपार और कालीवार, तो इसमें संस्कृति भी आती है, तो संस्कृति की भी समानता है और शब्दों की भी समानता है, तो शब्द बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो एक जैसे। ऐसी टनकपुर, बनबसा, इनका भी शादी इधर हमारे में महेंद्रनगर नेपाल में इधर होती है, तो वहाँ भी बिल्कुल समानता है, सांस्कृतिक समानताएं भी हैं। तो ये एक शोध का विषय है, आप इसमें और गहनता से शोध करिए। अभी इसी प्रकार क्या है कि इन दोनों जो कुमाऊनी और नेपाली, इन शब्द में अच धातु की क्रिया से रूप से बनने वाली प्रक्रिया समान रूप से देखी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार राजस्थानी और कश्मीरी भाषा विज्ञान के शोध बताते हैं कि कुमाऊनी में क्रिया अच से बनती है और राजस्थानी में कश्मीरी के समान है। यह एक प्राचीन खश का प्रभाव है जो इन भाषाओं को उत्तर पश्चिम भारत की भाषाओं से जोड़ता है। चूँकि कुमाऊनी और हिंदी दोनों ही संस्कृत से विकसित हुई हैं, इसलिए दोनों का वाक्य विन्यास, जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, वो मुख्य रूप से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, मुख्य रूप से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है। इनका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ये है। और उदाहरण के लिए जैसे मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पी लूँ, ठीक है, ये हिंदी में हो गया, और कुमाऊनी में हो गया, मैंने बताया मैं पानी पी लूँ। और इसमें जो मैं जो है कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम एक जैसा है, यद्यपि यह अन्य इंडो आर्यन भाषाओं की समानताएं रखता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं भी हैं और जो इसे अपने जो अन्य भाषाओं से इसको अलग बनाती हैं। और जो क्रिया का रूप है वर्ब कंजक्शन, वो क्या है, वर्ब कंजुगेशन क्या है कि कुमाऊनी में क्रिया के रूप में लिंग के आधार पर बदलते हैं। जैसे हिटछू मैं चलता हूँ या चलती हूँ, तो इससे हिंदी में थोड़ा अलग बनाता है। वहाँ वर्तमान काल की क्रिया अक्सर लिंग के अनुसार नहीं बदलती। तो प्राचीन भाव क्या है, आर्क्टिक एलिमेंट्स, इसमें ऐसे व्याकरणिक शब्द और नियम संरक्षित हैं जो पुरानी संस्कृत या खस भाषाओं से आए हैं, जो आधुनिक हिंदी में अब पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। तो कई शब्द ऐसे हैं जो आधुनिक हिंदी भाषा में लुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक संक्षिप्त मैंने आज कोशिश की है आपको, और आपको मेरे प्यारे छात्रों और जो हमारे रिसर्च के छात्र हैं, रिसर्च हैं हिंदी में संस्कृत में करते हैं, या उनका टॉपिक शब्दों के से रिलेटेड है, तो उनके लिए बनाया है कि वे और भी शब्दों का प्रयोग करें और वो प्रैक्टिकल करें ना। आप गांव में जाएं, एक डायरी लें, डायरी लेके आप उसको लिखें, गांव में जाएं, गांव में आप उस डायरी को लिखें और मेंटेन करें डायरी, और उसमें लिखें कि क्या कहते हैं, ये शब्द ये है, ये ऐसा है, ये ऐसे बोला जाता है। और देखो राहुल शंकरस्त्राइन या कहते हैं हमारे चाइनीज़ एक आए थे, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, तो ये सब जो राहुल शंकरस्त्राइन जैसे लोग हैं, इन्होंने, इनका क्या है कि, और महात्मा गांधी, इनका भी जो पूरे भारत का भ्रमण हुआ, तभी तो भारत को सीख पाए ना ये लोग। तो इसी प्रकार से मैं ये कहता हूँ कि जो आप फील्ड वर्क करते हो ना, तो आप रियल फील्ड वर्क करो। ये थोड़ी कि आपने कई किताबों से इधर से उधर से टिप टाप के आपने थीसिस लिख दी, रिसर्च कर लिया, ऐसा नहीं। आप गांव में जाएं, लोगों के बीच में इंटरेक्शन करें और उनसे समझें और उसको डायरी में लिखें, तब आपकी रियल रिसर्च होगी। तो आप थोड़ा भ्रमण कर लें, तो जब आप जाते हो, अब आप कभी शादी ब्याह का मौका भी मिल जाता है, कभी आप घूमने तीर्थाटन के लिए भी जाते हो, ठीक है। तो आप जैसे केरल चले गए या आप कन्याकुमारी में चले गए, घूमने चले गए, तो वहाँ के शब्दों को लिख लो एक डायरी में, ठीक है। तो ऐसे करके आपके नए नए शब्द तैयार हो जाएंगे। मैं बोलना भी बहुत चाहता था, लेकिन लंबा वीडियो जाएगा, फिर आप कहोगे इतना देर तक ये बोल गए। तो मैं थोड़ा अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कुछ और भी बढ़िया बढ़िया रोचक चीज़ें आपके मध्य रखूँ। तो मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए आप यदि इसको सुन रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसकी रीच बढ़ जाए। जो जितना रीच बढ़ेगी तो उतना लोग देखेंगे, तो मेरे को भी उत्साह होगा कि मैं और अच्छे वीडियो आपको दूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, बोलने में भी हो सकती हैं, शब्दों में भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ
इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।